श्री रामचरित्र मानस दोहा संख्या 105। मैं खलमल संकुलमति नीच जाति बस मोह रामा। हरिजन द्विज देखे जरहूँ करहूँ विष्णु कर द्रोह रामा। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि की भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखिया चरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध दम्भि नीति की भवाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जुरी। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भ को भी कभी नीति अच्छी लगती थी। एक बार गुरलीन बोलाई मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भक्ति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी। कहा, हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता नर पावर के केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी तासु द्रोह सुख चहसि अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री रामचंद्र जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों में प्रेमी है, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू क्या सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहूँ सुनी खगनाथ हृदय मम दही हूँ। अधम जाति में विद्या पाई भयहूँ जथा दुख पियाई। गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति में विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति गुर कर द्रोह करहूँ दिनु राति। अति दयाल गुर शव कल्पना क्रोधा पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। श्री गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे मुझे बार बार उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बढ़ाई पावा सो प्रथम ही हति ताहि नशावा। धूम अनल संभव सुनु भाई तेहि बुझाव घन पद विपाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पादवी पाकर उसे अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रहई सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरही पुनि नृप नयन की टीक नहीं परही। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब वह पवन उड़ाता है, ऊंचा उठता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है जो राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है।